अस्सलाम वालेकुम जी, खबर बास ऑफिशियल के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक सेहत वेहत नीयत वियत हर चीज़ के लिहाज से फिट होंगे। नाज़रीन, चूँकि आजकल आप देखते हैं, मैंने एक शेर पढ़ा था कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना होगा। यकीन माने, पहले हम सुनते होते थे कि कोई हीर रांझा भी है, कोई लैला मजनू भी है, कोई ससी पुन्नू भी है, लेकिन आजकल के दौर में भी ऐसा है, कोई सीमा और सचिन भी है। अब देखें कि ये कहानी कितनी वायरल हो रही है, हमने सोचा हम भी थोड़ी सी तबाज़माई इस पर कर लें। तो सीमा एक किरदार है जो कि जैकबाबाद में जिसकी शादी हुई, और जिस बदबख्त के साथ उसकी शादी, बदबख्ती मैं तो कहूँगा, जिस बदबख्त के साथ बेचारे के साथ शादी हुई, उसने इंतहाई मोहब्बत के साथ उसे कहा होगा, या उसकी मानते हुए वो उसको कराची में मुंतकिल हो गए। वहाँ पर चूँकि पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है कि यहाँ पर बहुत कम जो मुलाजमत के मौके हैं मैसर होते हैं, वो बेचारा दुबई कमाने चला गया। तो इसके काफ़ी अर्सा वहाँ पर रहा, आता जाता रहा, सारा कुछ होता रहा। गलती बेचारा ये कर बैठा कि वो अपनी बीवी से लाइव वीडियो कॉल करने के लिए उसे एंड्रॉयड मोबाइल देकर चला गया, और उससे बड़ी गलती ये कर बैठा कि उसने पबजी भी डाउनलोड करके दे दी, इजाज़त भी दे दी, भाई तुम खेल सकती हो। सारा कुछ हो गया, 4 बच्चे भी हो गए उनके, नाजरीन। लेकिन हुआ क्या, देखिए, सब कुछ उसने खैर मोहब्बत के साथ किया। वो उसी के लिए और अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए बाहर गया, लेकिन उसे क्या एक दिन खबर मिलती है कि उसकी बीवी पबजी खेलते खेलते उसका एक कोई दोस्त बन गया। दोस्ती मोहब्बत, मोहब्बत से इश्क, और इश्क से ऐसा कुछ हुआ कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे, और वो लड़की पाकिस्तान से कूच करके भारत चली गई। अब ये सारा वाक़या हुआ कैसे? पबजी से शुरू होने वाला दोस्ती का ये सिलसिला कई अरसा तक रहा, फिर उसके बाद मोहब्बत में तब्दील हुआ। फिर एक दिन सीमा ने और सचिन ने यह फ़ैसला किया कि वे दुबई में जाकर मिलते हैं, क्योंकि दुबई उनके लिए एक सेकंड प्लेस थी, वहाँ पर उनके लिए आसानी थी। लेकिन सचिन नहीं जा सकता था क्योंकि सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था, वो गरीब था। अब वो मासूफ बेचारा जो अपनी बीवी को कराची छोड़कर गया था, उसने बदकिस्मती से अपना प्लॉट जो था या घर जो था वो भी अपनी बीवी के नाम कर रखा था। मोहब्बत बहुत गूढ़ी थी ना उसकी तरफ से। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो नेपाल जाते हैं, क्योंकि नेपाल में जो भारतीय होते हैं उनके लिए नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो नेपाल गया, वहाँ पर कई अरसा जो है, मतलब कुछ दिन जो है उन्होंने काठमांडू के किसी होटल में गुजारे। उसके बाद वापस आ गए, लड़की का फिर दिल नहीं लगा, और लड़की बच्चों समेत घर को बेचकर पैसे लेकर भारत चली गई। ये थी पूरी कहानी जी सीमा की और सचिन की। नाज़रीन, इस पर अब हम अगर थोड़ी तनकीदी नज़र दौड़ाएँ तो इसमें मेरा ख़्याल है कि सरासर कसूर जो है, सबसे ज़्यादा जो बुनियाद बनी वो इस बात की है कि मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, या फिर ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल जो है, वो कतई तौर पर नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो एक लिमिटेड सोर्सेज़ तक होना चाहिए। लड़का जो इतनी मोहब्बत करता था, बेचारे ने शादी पर पैसा लगाया, शादी की, शादी करने के बाद उसी की खातिर बाहर कमाने के लिए गया, तो उसने मोबाइल भी लेकर दिया, बातचीत कर अपने लिए बातचीत करने के लिए दिया, लेकिन उसकी बीवी ने उसका गलत इस्तेमाल किया, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर उसके साथ आगे चली गई, और फिर उसके मुताबिक उसने, इस्लाम मज़हब था, इस्लाम मज़हब को इसलिए छोड़ दिया कि उसमें औरतों की इज़्ज़त नहीं मिलती। तो मेरा ख़्याल है कि शायद वो मुसलमान थी ही नहीं, या फिर उसकी तरबियत ही ऐसी थी। क्योंकि अगर उसकी तरबियत अच्छी होती, या मुसलमान वो वाक़ईतन मुसलमान होती, तो उसे पता होता कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब मज़हबों में सबसे ज़्यादा अगर औरत को मुकाम दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो इस्लाम ने दिया, इसके अलावा किसी ने नहीं। इसका भांडा फिर फोड़ा एक वहाँ के यूट्यूबर ने। यूट्यूबर वहाँ पर गया, उससे इंटरव्यू लिया, और उसने उससे पूछा कि भाई तुम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो? तो उसने कहा कि मैं इस्लाम से ताल्लुक़ रखती थी, मैं मुस्लिम हूँ। तो उसने कहा कि मुझे कोई एक आयत सुना दो, कोई सूरत सुना दो। तो उसने आएँ बाएँ शाएँ करके उसको टाल दिया। फिर उसने कहा चले ठीक है, मुझे फ़जर की रखते नमाज़ें बता दे कितनी हैं। तो उसने नमाज़ों के जब नाम पूछे तो उसने कहा जी कि फ़जर, मगरिब। तो जब उसने मगरिब कहा तो उसे पता चल गया कि खैर ये मुसलमान है ही नहीं। फिर सेकंड उसने कहा कि मुझे कलमा ही सुना दो, तो उससे कलमा भी नहीं सुनाया गया। अगर वो मुसलमान होती तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर आता। मैं ऐसे भाइयों से जो शादी करके बाहर चले जाते हैं, बीवियों को यहाँ पर छोड़कर जाते हैं, मैं उनसे पहले ये कहना चाहता हूँ, कोशिश करें कि अपने होम टाउन में ही रहकर, अपने मुल्क में ही रहकर पैसा कमाने की कोशिश करें। हाँ, अगर यहाँ पर नहीं इतने सोर्सेज़ हैं तो फिर आप अपनी बीवी को अपने ख़ानदान वालों के साथ छोड़ कर जाएँ, और अगर वो भी मुनासिब नहीं है तो भाई जो जाना चाहता है उसके पाँव की ज़ंजीर नहीं बने। जो आपका है वो आपका रहेगा, जो जाना चाहता है तो जाने दें। बच्चे भी अगर आपके साथ मुंसलिक नहीं है तो जाने दें भाई, भाड़ में जाएँ, फिर क्या हुआ।
ऐसे अनासर को रोका तो नहीं जा सकता। तो बहरहाल एक शेमफुल एक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर मैंने एक तनकीदी नोट पढ़ा, मुझे अच्छा भी लगा, और वो इसलिए लगा कि अगर एक लड़की मज़हब छोड़कर जा रही है तो भाई क्या हुआ, शायद इस्लाम के अंदर ऐसे लोगों की जगह ही नहीं है और इस्लाम ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करता। मैं मुनीर नियाज़ी साहब का एक कोटेशन पढ़ रहा था, वो एक शायर बता रहे थे, सॉरी, कि हम एयरपोर्ट पर इकट्ठे बैठे, और अनवर मसूद साहब बता रहे थे, अनवर मसूद साहब कहते हैं कि हम एयरपोर्ट पर इकट्ठे बैठे थे। मुनीर नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि अनवर, तुम्हें पता है कि जो कुरान पाक है इसकी आयात बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। बहुत खूबसूरत बात थी, और वो बेज़मीर लोगों से इस्लाम भी पर्दा कर लेता है और उसने खुद से बाहर निकाल के फेंकता है। इस्लाम ने भी ऐसा किया कि खुद से बाहर निकाल कर फेंक दिया। बहरहाल ये एक शेमफुल एक्ट है और ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे माशरे में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो ड्रामाज दिखाए जाते हैं उन पर भी कोशिश करें कि अच्छे सबक आमूज़ कहानियाँ सुनाई जाएँ, सबक आमूज़ कहानियाँ दिखाई जाएँ, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो उससे कुछ ना कुछ सीख सके। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लास्ट पर एक मैंने कमेंट पढ़ा था, एक पोस्ट मैंने पढ़ी और मुझे बहुत खूबसूरत लगी, और वो पोस्ट मैं अभी चलाऊंगा भी, आप भी उसको पढ़कर ज़रा बहुत ज़्यादा महसूस होगा। हम पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तानी जुगतबाज भी अच्छे खासे होते हैं। तो बहुत अच्छी पोस्ट उसने लगाई थी, जिसने भी लगाई। खैर, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।